हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह की ब्यूटीफुल सी लुक अचीव करना तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ फर्स्ट ये है कि आपने अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लेना है, भले पेंसिल से कीजिए या फिर किसी पाउडर से कर लीजिए, बट अच्छे से अपने आईब्रोज़ को फिल कीजिएगा और कोई भी गैप मत छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छे से किसी भी स्पूली के साथ अपने आईब्रोज़ को ब्रश आउट करना है जिस शेप में वो हैं, ठीक है। फिर आपने अप्लाई कर लेना है अपनी आईलिड पे और आईब्रोज़ के ऊपर कंसीलर, जिससे कि एक अच्छी डिफाइन लुक आ जाएगी, ठीक है। इसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए और उसे फिर अपने सेटिंग पाउडर के साथ सेट कर लीजिएगा। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड कॉर्नर्स पे। सबसे मज़े की बात ये कि मैंने इसी शेड को सेमी सर्कल वे में ब्लेंड किया और मेरी क्रीज भी बन गई। वाओ, कितने मज़े की बात है ना ये। मुझे दूसरा शेड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये डार्क ब्राउन शेड जो है ना, ब्लेंड करते करते क्रीज की तरफ जब मैं आई तो खुद ही लाइट ब्राउन हो गया था। तो खैर वाह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये टेक्निक मुझे सच्ची में बहुत अच्छी लगी है। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी करते हो तो आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बस अच्छी सी ब्लेंडिंग कर लीजिए, ब्लेंडिंग का सारा खेल है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ गोल्डन चंकी ग्लिटर। वाह, इससे जो आंखें पॉपअप हुई थी ना, मतलब वाह, एक अच्छी सी शाइन और ग्लिटर जो भी चाहिए होता है ना, ये सब कुछ दे देते ये ग्लिटर जो चंकी ग्लिटर है। और ये सच्ची बताऊँ, मेरे वजूद से भी ज़्यादा शाइनी ये ग्लिटर है। तो चार चांद लगा दी थी इस ग्लिटर ने मेरे मेकअप की लुक में। और अब मैंने कॉर्नर्स पे लाइट ब्राउन शेड लगाया है ताकि वो शार्प सी लुक ना आए और एक स्मूथनेस मेंटेन रहे। उफ़, मैं ये जो आईलाइनर लगा रही थी ना, तो ये उस वक़्त मुझे बच्चे इतना तंग कर रहे थे। मेरी छोटी बहन मुझे इतना तंग कर रही थी कि मैंने अलग से आईलाइनर लगाया और फिर मैंने कैमरे के सामने जितना उसको सेट वगैरह करना था कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने स्टार्टिंग से आपको दिखाऊँगी कैसे आईलाइनर लगाते हैं। तो अच्छा जी, अब मैंने ऑरेंज स्टिक के थ्रू सारे डार्क स्पॉट्स को छुपा दिया है। लाइक सीरियसली मैजिक, वाओ। तो इससे ये होता है कि आपके सारे डार्क स्पॉट्स छुप जाते हैं। आपकी स्किन जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्मूथली बैठता है आपके स्किन पे। आप देखिएगा कैसे, मतलब फाउंडेशन कितना अच्छा लग रहा था। तो अब है बारी फाउंडेशन की। तो जी हाँ, ये फाउंडेशन जो है इतना फ्लॉलेस, इतना प्यारा, इसका टेक्सचर इतना मतलब बहुत स्मूथ था यार, ठीक है। अब मैंने अप्लाई किया तो आप खुद भी देख सकते हैं। खैर ये बहुत चिट्टा चिट्टा सा हो रहा था, मतलब पता नहीं क्यों। ये मिस रोज़ का फाउंडेशन है बाय द वे। तो हम लोगों ने इसके अंदर एलए गर्ल का थोड़ा सा वार्म टोन का फाउंडेशन मिक्स किया था, तो वो स्किन के लिए वर्कआउट कर गया था। और इसी तरह मैंने कानों पे और नेक पे भी, मतलब गर्दन पे भी लगा लिया सारा फाउंडेशन, क्योंकि आपकी गर्दन और आपका मुंह एक जैसा लगना चाहिए यार, वो वरना इतना अजीब लगता है पिक्चर्स में भी। तो अच्छे से फाउंडेशन लगाने के बाद अब हम मिस रोज़ का ही कंसीलर लगा रहे हैं अंडर आइज़ को सेट करने के लिए। और जितने भी हाई पॉइंट्स वगैरह हैं और सब पे भी लगा दिया मैंने। तो जी हाँ, अब आप अच्छे से इसको भी सेट कर दीजिए, पाउडर शाउडर सब लगा लीजिए यार। देखिए यार, जब आप जैसे अंडर आइज़ के नीचे कंसीलर लगाते हैं ना, उसे तभी सेट कर लिया करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रीज हो जाती है वो, मतलब इतना ज़्यादा लाइंस पड़ जाती हैं आँखों के नीचे कि फिर वो नामुमकिन है सेट करना भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी हाँ, अच्छे से पाउडर से सेट कर लीजिए अपनी अंडर आइज़ को, और जहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हो जाती है लाइंस वगैरह, वहाँ लगा लीजिए। तो जी अब मैं कर रही हूँ कंटूरिंग। बिल्कुल अपवर्ड पोजीशन में आपने कंटूरिंग करनी है, ठीक है। और अपवर्ड पोजीशन में क्यों करनी है? ताकि आपका फेस अपलिफ्ट लगे, ना कि डाउन डाउन लगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप कहीं पे भी कोई ट्यूटोरियल या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जैसे कोई कर रहा है अपने फेस की कंटूरिंग वैसे आपके फेस की भी होगी, क्योंकि हर फेस की शेप के हिसाब से कंटूरिंग होती है। तो जी हाँ, एक ये भी एक टिप है, याद रखिएगा। और अब हम कर रहे हैं अपनी जॉ लाइन को अच्छे से डिफाइन कंटूरिंग करके बेसिकली। तो जी हाँ, अच्छे से कंटूरिंग कीजिए नेक की भी, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने शेड्स वापस से, अपने जो नेचुरल शेडोज़ हैं वो वापस लेकर आ रही हूँ मैं फेस के। और इससे भी मैं अच्छे से ब्रश आउट करूँ ताकि वो एक अच्छी स्मूदर लुक हो जाए। वाओ, अच्छा अच्छा, एक बात और, ये जो नोज़ पे जो मैंने कंटूरिंग की थी ना, अब मैं इसे एडिट भी कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था बड़ी शार्प हो रही है। बट आप पिक्चर्स में भी देखिएगा, वीडियो के स्टार्टिंग में भी और वीडियो के एंडिंग में भी उसमें इतना नुमाया नहीं हो रहा। और अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप अपना मेकअप करते हैं ताज़ा ताज़ा, तो तब वो बहुत ऐसे लगता है जैसे पता नहीं आटे की बोरी या पता नहीं पाउडर ही पाउडर है। बट आहिस्ता आहिस्ता वो मेकअप सेटल हो जाता है। तो इसी तरह वो कंटूरिंग भी सेटल हो गई थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी।
तो जी हाँ, अब मैंने कंटूर को थोड़ा डिफाइन लुक देने के लिए मैंने थोड़ी बेकिंग की थी, बाद में थोड़ा पाउडर लगा के छोड़ दिया था मैंने बेसिकली। हाँ, ताकि वो एक अच्छी सी और एक ना लुक आए, मतलब अच्छा लगता है ना फेस, आपका फेस का नुमाया हो रहा हो अच्छे से। अब मैंने सारा पाउडर ब्रश आउट कर दिया है और चिन को भी अच्छे से सेट कर दिया, पाउडर वगैरह लगा दिया। अच्छा, मुझे बाद में ना कमी महसूस हो रही थी कि मुझे ना जब ग्लिटर लगाने के बाद मैंने कोई शेड लगाया नहीं था उसके ऊपर, तो मैंने एक पिंक शेड लेकर, बिल्कुल लाइट पिंक के शेड लेकर उसे मैंने अप्लाई कर दिया था क्रीज में ना, जो पहले ब्राउन शेड लगाया था उसी के साथ इस पिंक शेड को थोड़ा ब्लेंड कर दिया था। तो वो बहुत जैसे लाइक ब्लेंडिंग बहुत मज़े की लग रही थी। तो जी हाँ, इस पाउडर को मैंने पहले अंडर आइज वाले को मैंने ब्रश आउट किया था, अब मैं जो मैंने साइड पे लगाया था पाउडर उसे भी मैंने ब्रश आउट कर दिया है, सारा डस्ट ऑफ कर दिया है, डस्टिंग कर दी है बेसिकली। तो जी हाँ, अब आपके सामने है सारी लुक। अच्छा जी, अब ये सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि पिंकी पिंकी चीक्स हो रहे हैं, ब्लश लगाया जा रहा है। और ब्लश तो मुझे हमेशा पिंक या पीच टोन में पसंद आते हैं, बट ऑब्वियसली यार थोड़े नए नए शेड्स भी ट्राई करने चाहिए, तो मैं आजकल एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ नए ब्लश शेड्स पे भी। तो जी हाँ, अब मैंने ब्रो बोन पे हाइलाइटर अप्लाई किया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था यार, एक बड़ी मज़े की लुक कंप्लीट हो जाती है आपकी लुक। तो जी हाँ, अब हम लोगों ने वाइट काजल कोल जो भी कहना है वो लगाया ताकि आंखें बड़ी लगें। और एक और चीज़, आंखों को बड़ा करने के लिए अंडर आइज़ हमेशा कोई चीज़, अंडर आइज़ में कोई ना कोई चीज़ लगाया करें, जैसे कि लाइट ब्राउन शेड हो गया या डार्क ब्राउन शेड हो गया, तो उससे भी आपकी आंखें बड़ी लगती हैं। अब मैंने सेटिंग्स पे से सेट कर लिया अपना सारा मेकअप, और अब बारी है लिपस्टिक की, जो कि मेजर पार्ट है। लिपस्टिक के बगैर तो समझ ही नहीं आता भाई हम कैसे लग रहे हैं। तो जी हाँ, मैंने लिप्स को पहले लाइन करा और फिर मैंने अप्लाई किया उस पर लिपस्टिक, जो कि पिंकिश पर्पल शेड था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो जी हाँ, लड़कियों को तो ज़्यादातर ऐसे ही कलर पसंद आते हैं, पर नहीं, आपके ड्रेस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या पहन रहे हैं। तो मुझे तो इस लुक के साथ ये बहुत अच्छा लगा था, आप ही देखेगा एंड में पूरी लाइक फुल कंप्लीट लुक। तो जी हाँ, अब बारी है हाइलाइटर की। तो हाँ जी, हाइलाइटर के बगैर तो कोई भी लुक कंप्लीट हो ही नहीं सकती, नामुमकिन सा है। जी हाँ, हाइलाइटर हमेशा एंड में लगाया करें, बिकॉज़ ये सारा कुछ फेड आउट हो जाता है, तो हाइलाइटर तो भाई चमकना चाहिए ना, चेहरा तो शाइन मारना चाहिए, थोड़ी स्पार्क स्पार्क सी होनी चाहिए फेस पे। हाँ, तो हाइलाइटर, ब्लश और कंटूर को हमने ब्रश किया, थोड़ा ब्रश आउट किया ताकि वो ब्लेंड हो जाए, और ये टीनी टाइनी सी ट्रांजिशन की हमने। So जी हाँ, ये है फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, until next time, love you all.